जिंदगी का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए सफलता, सपने, मार्क्स और मेडल्स, और किसी के लिए बस एक छोटी सी मुस्कान। कभी सोचा है हम जी रहे हैं या भाग रहे हैं? बचपन से सिखाया गया आगे बढ़ो, जीत लो दुनिया। पर क्या कभी किसी ने ये सिखाया कि खुद को कैसे जीतना है? इस सफर के दौरान मैं मिला कुछ ऐसे लोगों से जो कल के डर में अपने आज को खो बैठे थे, और कुछ ऐसे भी थे जो छोटी छोटी खुशियों में पूरी दुनिया ढूंढ लेते थे। शायद जिंदगी वही है जब हम महसूस करते हैं, जब हम सोचे बिना मुस्कुराते हैं। लेकिन इस बार मैं मिला हिमाचल के छोटे से शहर में छोटे से परिवार के साथ, जिनको मैं पहले कभी जानता भी नहीं था, पर दिल उनके इतने बड़े कि अनजान भी अपने बन गए। आज की सुबह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। सुबह धीरे धीरे जाग रही है, हवा ठंडी है, पर उसमें एक नरमी सी है जो हिमाचल की सुबह को अलग बना देती है। पहाड़ों के पीछे से सूरज की पहली किरण आसमान को हल्का सा रोशन कर देती है, और दूर से सुनाई दे रही पंछियों की ये आवाजें मानो बता रही हूँ कि पहाड़ भी अब अपनी नींद से जाग उठे हैं। और इन्हीं लम्हों के बीच नीचे बह रही गिरी नदी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नजर आ रही है, एक अलग ही चमक के साथ बह रही है। इस प्यारी सी नदी का जन्म शिमला डिस्ट्रिक्ट के ढूंढी ढर के पास होता है, जहाँ पहाड़ों की गोद से निकलकर ये छोटी सी धारा पहले खुद को संभालती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई आगे का सफर पर निकल पड़ती है। यहाँ रेणुका जी के पास आते आते ये नदी एक खूबसूरत लहरों वाली स्ट्रीम बन जाती है। शहरी जिंदगी में हम ऐसे पलों को अक्सर खो देते हैं, पर यहाँ इस नदी के किनारे सुबह का हर एक सेकंड एक कहानी लगता है। गिरी के पानी की नरमी, हवा की ठंडक और पहाड़ों की खामोशी सब मिलकर दिल को ये याद दिलाते हैं कि जिंदगी को महसूस करना भी एक कला है। जैसे ही हमने रेणुका जी में कदम रखा, मानो लगा हो जैसे सूरज की रोशनी और इन खूबसूरत पहाड़ों ने हमारे लिए अपनी बाहें फैला दी हो, और मेरे साथ सभी को ऐसा लगा कि ये जगह सिर्फ शांति और धीमी सुबह के लिए बनी हो। स्माइल 1 2 3 से चीज। झील एकदम शांत थी, लगभग आईने जैसी, और पानी में पड़ता आसमान का रिफ्लेक्शन बहुत ही शानदार नजर आ रहा था। पानी शांत और गहरा था, और लोग किनारे पर बैठे हुए थे, और हवा में एक नरमी थी जो बहुत कम देखने को मिलती है। लग रहा था जैसे यहाँ हर किसी को अपनी दुनिया से थोड़ी राहत मिली हो। और अब वक्त है उन सभी लोगों से मिलने का जो इस जर्नी में मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले मिस्टर मनीष एंड हिज सन शिवम, एक उभरता हुआ बैडमिंटन जूनियर चैंपियन जो अपने टाइट स्केड्यूल से भी अपने चमकने का तरीका ढूंढ लेता है। ही इज यंग, ही इज फोकस्ड, और अपनी इस मेहनत के साथ साथ अपनी जिंदगी का मजा लेना भी सीख रहा है। और ये है शिवम के पिता मनीष, जो स्पातू में एक छोटी सी मार्केट में अपने कपड़ों का बिजनेस चलाते हैं। मनीष एक जिम्मेदार इंसान है जो अपने बेटे को कुछ बड़ा बनता देखना चाहते हैं। इनके एक हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो दूसरे हाथ में अपने बेटे के लिए एक नई उम्मीद। और अब बारी है मिस्टर पुष्पराज की, एक ऐसा इंसान जो कल के बारे में इतना सोचता है कि कभी कभी आज का मजा लेना भूल जाता है। ठीक है, बात यह है कि रात को हम यहीं रुकेंगे रेणुका झील में, कल सुबह जाएंगे। कितना चलोगे भाई?
नहीं है एंजॉय करो, देखो ना गाड़ी में चलते रहेंगे। लेकिन इस सफर में उसे भी ये एहसास होने लगा कि जिंदगी को भी थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। And now last but not the least, एक ऐसा इंसान जो कल की फिक्र में अपने आज को खोना नहीं चाहता। वो एक आजाद परिंदा है, जहाँ दिल चाहे वही उड़ जाता है। नए नए लोगों से मिलना और उनकी परवाह करना और हर पल को सच्चे दिल से जीना, यही इस इंसान की पहचान है। उसके लिए जिंदगी का मजा सुख और दुख दोनों को गले लगाने में है। सिंपल रहते हुए गहरा सोचकर दुनिया की सारी इल्यूजन से अपने आप को दूर रखकर उस सबको यही सिखाता है, जीना इसी का नाम है। ये टैटू जम गया। रेणुका जी की गर्म धूप और शांत सुबह का सफर पूरा करके हम स्पातू की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में अचानक बडोलिया वाटरफॉल नजर आया। दूर से धीरे धीरे गिरता हुआ पानी, जैसे प्रकृति अपने आप से बात कर रही हो। ये पूरा मंजर बहुत ही शानदार नजर आ रहा था। नीचे से देखो तो मंदिर और उसके पीछे गिरता पानी दोनों मिलकर एक शानदार तस्वीर बना रहे थे। कुदरत का ऐसा नजारा देखकर सबकी आंखें तंग रह गई। पहाड़ की चोटी से निकलता हुआ पानी, बीच में बसा एक छोटा सा मंदिर और नीचे गिरता हुआ एक बड़ा सा झरना। पानी के साथ बहकर आए हुए बड़े पत्थर, पेबल्स और नेचुरली कटे हुए रॉक्स सब मिलकर एक छोटी सी एडवेंचर ट्रेल बना रहे थे। और धीरे धीरे हम पहाड़ चढ़ते हुए उसके इतने करीब पहुंच गए कि पानी की गिरती हुई ठंडी हवा और झरने की आवाज हमें करीब से सुनाई देने लगी। और हमने देखा कि मनीष बिना वक्त गवाए चढ़ाई शुरू कर चुके थे और हम सब उनके पीछे पीछे बढ़ते हुए पत्थरों पर कदम संभालते हुए चलने लगे। वहां से मत जाओ। इतना ऊपर पहुंचकर हमें एहसास हुआ कि इससे ऊपर अब नहीं जाया जा सकता और अब नीचे आने में भलाई है। एक पल के लिए लगा जैसे हमने किसी असल पहाड़ की चढ़ाई की हो। हर कदम, हर नज़ारा हमने आंखों और यादों दोनों में उतार लिया। और फिर इस खूबसूरत जगह को एक हल्का सा गुड बाय कहकर हम सुबातों की राह पर वापस निकल पड़े, क्योंकि आज दिवाली थी और रात को फिर एक नया रोशनी भरा पल हमारा इंतजार कर रहा था। भले ही रात का अंधेरा अभी जिंदा हो, लेकिन दूर दूर तक पहाड़ों पर घर सितारों की तरह चमक रहे थे। जहाँ शाम के बाद सड़कें सुनसान और घर सूने दिखाई देते हैं, आज वही घर अंधेरे में रोशनी और लोगों की मौजूदगी से धड़क रहे थे। फिर दिवाली की इस रात हम भी उस पारिवारिक पूजा में साथ शामिल हुए। एक ऐसी पूजा जिसमें हर साल घर के सब लोग शामिल होते हैं। हिंदू परंपराओं में माना जाता है कि दिवाली के दिन होने वाली ये खास पूजा गॉडेस लक्ष्मी के स्वागत के लिए होता है। हिंदू माइथोलॉजी और परंपराओं में माना गया है दिवाली पे होने वाली ये स्पेशल पूजा रोशनी, समृद्धि और शांति को घर में बुलाने का एक पवित्र तरीका है। पूजा खत्म होने के बाद घर के आंगन में बनाई गई खूबसूरत रंगोलियों पर रोशनी भरे दियों को सजाया जा रहा था। कहावत है, इस रात दिए जलाना सिर्फ अंधेरा मिटाना नहीं होता, बल्कि अपने मन के अंधेरे को खत्म करना होता है। घर के अंधेरे कोनों तक दिए की जलती रोशनी पहुंचाई जा रही थी और अंधेरे कोनों को रोशन किया जाने लगा। और ये सब देखकर एक बात समझ में आई, जिस तरह एक छोटा सा दिया रात को रोशन करता है, उसी तरह इंसान के अंदर की एक छोटी सी अच्छाई भी उसके जीवन के अंधेरे को रोशन कर सकती है। और शायद दिवाली हमेशा यही सिखाती है कि
कि रोशनी हमेशा जीत सकती है, चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो। ये सफर सिर्फ सुबातों तक का रास्ता नहीं था, ये उन लोगों को समझने की एक छोटी सी कोशिश थी जो पहाड़ों के बीच अपने छोटे घरों में एक बड़ी जिंदगी जीते हैं। शायद जिंदगी का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए सफलता, किसी के लिए उसके खुद के सपने और किसी के लिए सिर्फ एक ऐसा पल जहां दिल को खुशी महसूस हो जाए। शायद इसी तलाश में मैं सुबातों तक आ पहुंचा, एक छोटा सा हिमाचली कस्बा जहां पहाड़ों के बीच लोग बिना दौड़ भाग के जीना जानते हैं। और यहाँ मुझे एक ऐसा परिवार मिला जिसे मैं पहले कभी जानता भी नहीं था। उन्होंने जो प्यार दिया वो किसी अपने से कम नहीं था। उनके साथ बिताए हुए हर पलों ने मुझे ये समझाया कि अनजान लोग भी कभी कभी आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनते हैं। चाचू की सबसे पहले गलती है। ये सफर सिर्फ नज़ारे देखने का नहीं था, ये सफर था लोगों को समझने का, खुद को पहचानने का और जिंदगी को बेहतर जानने का। कल सुबह हम फिर एक नए सफर पर निकल पड़ेंगे, लेकिन सुबातों की ये 6 दिन, ये घर, ये परिवार और ये यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। लेकिन इस सफर ने हमें बहुत कुछ सिखाया, हर किसी के बारे में, चाहे शुभ्रांश, प्रियांशी, मनीष, पुष्पराज या शिवम, सबकी अपनी अपनी कहानी है। जैसे कि शिवम एक छोटा सा बच्चा पर सपने पहाड़ों से भी ऊंचे, बैडमिंटन कोर्ट में भले ही उसके पैर छोटे हो पर हौसला आसमान से भी बुलंद। और शिवम के पिता मनीष को देखकर लगता है कि हर माँ बाप की तरह उनका दिन जिम्मेदारियों से भरा होता है, जो जिम्मेदारी और प्यार दोनों एक साथ संभालते हैं। पर दिल इस उम्मीद से धड़कता है कि एक दिन शिवम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बने और उनकी उम्मीद को गोल्ड मेडल की चमक से पूरा करके दिखाए। और मुझे यकीन है पुष्पराज ने भी इस ट्रिप से शायद यही सीखा है, जिंदगी सिर्फ पैसों की रेस नहीं होती। कभी कभी रुककर सांस लेना, पहाड़ों की हवा को महसूस करना और खुद के साथ वक्त बिताना भी जरूरी होता है। नहीं, बैठकर, हाँ बैठकर आओ, स्लिपरी है। शुभ्रांश, मैं और प्रियांशी, हम सब खुद एक आजाद कहानी है। लोगों से मिलना, मुस्कुराना, सिंपल सी लाइफ को गले लगाना, ये हमारी आदत नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। इस बातों को छोड़ना ऐसा लगा जैसे किसी अपने को पीछे छोड़कर जा रहे हो। यहाँ के लोगों ने सिखाया कि जिंदगी की असली खूबसूरती जिंदगी भगाने में नहीं, रुक कर जीने में है। क्योंकि दबाव लेने से कुछ नहीं होगा, हर चीज का अपना एक सही वक्त होता है। इस सफर की शुरुआत भी एक साधारण ट्रिप के साथ हुई थी, लेकिन इन रास्तों ने कुछ और ही सिखाया। समय बदलता है, बस रास्ते को अपनाएं और जिंदगी से सीखते चलें।